आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई की अपडेट आ चुकी है। उसके बाद प्रपोजल की बात निकल कर आई है। बहुत से लोगों तक ये मामला पहुंच भी गया होगा। क्या है सच्चाई, यह हर कोई जानना चाहता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके 12,460 शिक्षक भर्ती के जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लंबे अरसे से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे या इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए उनकी क्या पूरी अपडेट है, एक एक करके पहले आपको स्थिति को हम स्पष्ट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता था कि 7 तारीख को मामले की सुनवाई थी। सुनवाई की तिथि नियत थी, 6 को नहीं हुई, 7 को सुनवाई थी। सुनवाई मामला लंच के पहले टेकअप हुआ और एक नाम निकल कर आया कि सरकार एक प्रपोजल बनाने जा रही है और इस प्रपोजल के आधार पर वो भर्ती करना चाहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके बाद लंच के बाद भी सुनवाई हुई और यह स्पष्ट निकल कर आया कि प्रपोजल क्या है। सरकार समय मांग रही है। देखिए, दोनों पक्षों के बाद आपने सुना होगा, उन्होंने कोई कह रहे हैं कि 4 सप्ताह का सरकार समय मांगी है। कुछ लोग कहे हैं कि सरकार कह रही है कि आप कहिए तो 1 से 2 दिन में ऑर्डर निकाल देते हैं और जल्द से भर्ती प्रक्रिया 20 मई तक हो जाएंगे आप लोग। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ी प्रश्न आपके अंदर ये है कि जिस दिन आपको लिखा होगा नियुक्ति पद, वो तो मिलना ही है, वो तो स्पष्ट है। जिसके हाथ में लिखा होगा वो भी मिलेगा। लेकिन रही बात प्रपोजल की, तो प्रपोजल क्या है इसको हम लोग समझ जाते हैं। बहुत दिनों के बाद यह निकल कर आया है कि जो अभ्यर्थी चाह रहे थे वो सरकार लेकर आई है। इतनी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है कि सरकार आपके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इतना समय व्यतीत होने के बाद 2016 की भर्ती और सरकार खास नहीं खड़ी थी और आज यह कह रही है कि हम इस नियम के आधार भर्ती कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इतनी अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। इसमें अगर बीच में कहीं भी कुछ अड़ंगा निकला तो ये मामला फिर यहाँ से किसके पक्ष में जाएगा, कौन जीतेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर 3 साल जाएगा कि 1 ही साल में हो जाएगा कि 6 साल लगेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। बशर्ते जो प्रपोजल बन रहे हैं, प्रपोजल सरकार ने स्पष्ट तौर पर लिखित नहीं किया है, लेकिन मौखिक तौर पर उनके वकीलों द्वारा कुछ बताया गया है। उस आधार पर क्या निकल कर आया है उसको हम आपको स्पष्ट कर देते हैं और क्या एक रास्ता हो सकता है जिससे किसी का नुकसान न हो और दोनों लोग प्रपोजल को मान लें। उन बातों को, मैंने 3 बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रखूँगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक, अन्यथा आप इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले प्रपोजल की बात निकल कर जो आई है, जो 51 जनपद के अचयनित की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि सरकार ने कहा है कि हम सबसे पहले 51 जनपद के जितने लड़के हैं या जितने अभ्यर्थी हैं उनको हम नियुक्ति पत्र दे देंगे और प्रथम काउंसलिंग में ही 0 जनपद को पार्टिसिपेट करा करके उनके बाद उनको हम नियुक्ति पत्र देंगे और उसके बाद जिस जिले में जितनी सीटें बची हैं हम दूसरी काउंसलिंग कराएंगे और उन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। ऐसा बात किया जा रहा है 51 जनपद के चयनित की तरफ से। और बात रही 0 जनपद की तरफ से, तो 0 जनपद के कुछ लोगों का जो परिवार है उनका कहना, जैसे विदेश के लोग कहना है कि सरकार 6 को बचाने के लिए कैबिनेट में पास करने जा रही है और उसके बाद हम लोगों को पहले मौका देगी। 2 चीज़ें आपको निकल कर आई। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया हो कैसे सकती है, और इस बात को न 51 कहना चाहता है न 0 कहना चाहता है। रही बात बीच के रास्ते की, तो जब निकल कर आ रही है सरकार ही करना चाहती है, तो आइए उसको भी, स्थिति को पहले हम स्पष्ट कर देते हैं। पहला सुझाव यह है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने लोग चयनित हो गए हैं, जितने लोग जॉब पा चुके हैं और आराम से नौकरी कर रहे हैं, वो तो सुरक्षित रहें। उसके बाद सरकार यह पद देख ले पहले कि कितने खाली हैं, उन लोगों को गणना करने के बाद, और एक साथ ही काउंसलिंग करा ले प्रदेश स्तर पर। और प्रदेश स्तर पर काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि प्रदेश स्तर पर एक जगह बुलाए, आप हर ज़िले में जाकर के काउंसलिंग करा सकती है। और काउंसलिंग कराने के बाद यह निकल कर आया कि इतने जो अभ्यर्थी हैं, इतनी संख्या जो निकल कर आई, उस संख्या के आधार पर आप सबसे पहले जब जिला वरीयता को ही देना चाहते हैं तो जिला वरीयता के लोगों को प्राथमिकता दे दीजिए कि आपको पहले हम यहाँ नियुक्ति देंगे। इसके बाद जितने लोगों को काउंसलिंग कराए हैं, जिस जिला का आवेदन किए हैं, पहले उनमें प्राथमिकता देंगे और उनके बाद किसी और ज़िले में भी जहाँ भी होता होगा इनको हम नियुक्ति पत्र देंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो अभ्यर्थी, जो नीचे के लोग हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको भी नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो उनको भी आसानी से मिल सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, अभी ध्यान से एक बार को फिर इस बार को समझ लीजिए कि काउंसलिंग एक साथ कराई जाए, वो प्रदेश स्तर पर कराएं चाहे जिला स्तर पर।
एक साथ करा लीजिए। जिसको जहाँ काउंसलिंग कराना चाहते हैं आसानी से काउंसलिंग करा लें, और कराने के बाद सबसे पहले जिला वरीयता के लोगों की जो प्राथमिकता है उसको दे दिया जाए, और उसके बाद चाहे शून्य के हों चाहे 51 के ही हों, किसी दूसरे जिले के भी हों, तो उनको भी एक साथ ही मौका मिले, जहाँ पद है वहाँ काउंसलिंग उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए, और नहीं अन्यथा वो दूसरे जिलों की वरीयता ले लें और वहाँ पर उनको नियुक्ति पत्र दे दें। ये एक रास्ता है। और दूसरा जो रास्ता सरकार की तरफ रखा जा रहा है वो आपके सामने है ही। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम वार्ता कर रहे हैं। जो दूसरी प्रपोजल की बात जो अकाउंट की तरफ से कही जा रही है कि सबसे पहले अकाउंट को दिया जाए, उसके बाद शून्य को दिया जाए, तो पता चले कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर 5 से 10 ज़िले हैं जहां पर बिल्कुल सीट नहीं है। 36 सीट थी, 52 सीट थी, 50 सीट थी, 12 सीट थी। उन अभ्यर्थियों का काफ़ी नुकसान होने वाला है, और नुकसान नहीं बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो वो तो विरोध कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार भर्ती का प्रपोजल लेकर आ रही है, भर्ती करना चाहती है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अभ्यर्थी कम हैं, सीटें ज़्यादा हैं। एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि ये तमाम मुद्दे हम लोग अपने अनुभव के आधार पर करते हैं कि हाँ ऐसा है कि संख्या कम है और अभ्यर्थी कम है। लेकिन जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी ना, उस दिन आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संख्या कम नहीं हो सकती है। कम होगी भी तो 2-4-500 हज़ार कम हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। यह कोई अनुमान नहीं लगाया है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शांत बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि 4,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, 5,000 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, 4,000 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है। तो कहने का तात्पर्य है कि सबको नियुक्ति पत्र मिले, उसका एक ही रास्ता वही आपको बताया गया कि आप सरकार की जो प्रपोजल आ रहा है उसको मान लीजिए, वहाँ अपना बस विचार रख दीजिए कि सर ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले एक साथ काउंसलिंग करा लीजिए, जिला वरीयता को वरीयता दे करके उसके बाद सबको नियुक्ति वहाँ पर दे दीजिए। जहाँ जिस जिला में जो मिलता है वरीयता क्रम में जिला भरवा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे जिला भरवाना हो। पहले उस जिला में जिला वरीयता को प्राथमिकता दे दीजिए, उसके बाद उसको मिलने के बाद अगर पद बचता है तो हमको वहाँ दीजिए, नहीं तो हमको जिस जिला में वरीयता दिया है दूसरे तीसरे वहाँ पर हमको नियुक्ति कर दीजिए। या सरकार जो भी प्रपोजल ला रही हो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपनी बात वहाँ रख सकते हैं कि न शून्य का नुकसान हो, न 51 का नुकसान हो, न ही 51 में जहाँ पर कम सीट थे उनका भी नुकसान ना हो, कि बाद में चल कर उसमें से एक भी बंदा निकल कर कोर्ट में फिर केस न करने पाए। तो ये तमाम बातों को आपको रखना चाहिए, न कि क्यों स्वयं लाभ देख करके अपनी बातों को सरकार के साथ रखना चाहिए। हाँ, बात निकल कर आई है कोर्ट की, तो निश्चित तौर पर 26 तारीख को फाइनल हेयरिंग होनी है और सरकार उस दिन अपना प्रपोजल रखेगी। आप अपना सुझाव रखिए। 26 को होने के बाद अगर सरकार का सुझाव आप मान देते हैं तो 1 से 2 दिन में आर्डर दे दिया जाएगा, अन्यथा सुनवाई होगी तो आर्डर रिजर्व करके आपको जुलाई, अगस्त तक, सितंबर तक भी आर्डर आ सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि जितने भी पैरविकार लोग हों एक साथ मिल करके सरकार के पास जाएंगे, सरकार से कहेंगे कि अब 26 के बाद ऐसा न हो कि फिर सुनवाई हो और लंबा इंतजार करना पड़े आर्डर रिजर्व होने के बाद 3-4 महीना। आप बात पहले ही बात को स्पष्ट कर दिए, लेकिन तीनों पक्ष साथ जाइए, चाहे 51 का चयनित हो या 51 जिले पर जहाँ पद कम हो और शून्य जनपद के अभ्यर्थी, तीनों एक साथ अपनी बातों को रखकर एक रास्ता निकाल लीजिए। कारण ये कि इसमें से कोई एक बाहर निकला तो कोर्ट केस फिर आगे प्रक्रिया बढ़ सकती है। तो इसको ध्यान में देख करके आप सरकार से बात को रखिए और जो प्रपोजल ला रही है उसको तैयार होकर के मान लीजिए, और मानने के बाद जैसे ही 26 को आर्डर सुनवाई होती है कोर्ट से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सर हम तैयार हैं, आप आर्डर आज ही और कल में जारी कर दीजिए, तो निश्चित ही आपको जुलाई तक आप नियुक्ति पा सकते हैं। तो ये इंतजार रहेगा, देखते हैं फिर क्या अपडेट निकलती है। जैसी होगी आप तक पहुंचाया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।